दुख है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। कहना ये चाहिए था प्रधानमंत्री उस समय कि आप चिंता मत करो, एक एक इंच हम वापस लाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमारे इंडियन फोर्सेस आपको बचाएंगे। हाउस ने बाद में रेजुलेशन किया, आपको याद है। तो उसके बाद में यहाँ पिछली 2-3 साल में जो आप लोगों का बार बार बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया, वहाँ गांव बसा लिया, ये तो मैं ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मगर अफसोस की बात है 1959 में जिस जगह को चीन ने कब्जा कर लिया था, हमारा असम राइफल्स के वहाँ डिप्लॉयड थे, और जिस जगह को कैप्चर किया 1959 62 से पहले, वही जगह में आज चाइनीज वो पीएलए ने वहाँ गांव बसा के रखा हुआ है। वो 59 में कांग्रेस पार्टी ने दान दिया है, और आप हम लोगों को कहते हैं ये पाप है। इसलिए ये सारे जो बहुत ही सीरियस चीज है, हल्का फुल्का या कह देते हैं कि चाइनीज घुस गया और घर बसा लिया। मैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जितने भी यहाँ मेरे बात से जो सहमत नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मानसून सेशन खत्म करने के तुरंत बाद आप सब मेरे साथ अरुणाचल जाना है, और आपको एक एक इंच मैं आपको लेके दिखाऊंगा। कोई बदमाश पत्रकार ने कुछ छपवा दिया और आप लोग उसको बजा रहे हैं बार बार। शर्म आनी चाहिए आपको, सोचना चाहिए इस तरह का बातें करने से पहले कि देश हित में क्या है और क्या नहीं है। इतना तो गंभीरता सब में होना चाहिए, ये तो अपेक्षित है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। 2014 में एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम में गुंजी गए, राजनाथ जी का परमिशन से हम वहां गए। जब मैं गुंजी पहुंचा, ये उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत चाइना का वो ट्राई जंक्शन एरिया है। जब वहां गए, वहां में लोकल आदमी सिर्फ 2-4 बच गए, हमारे फोर्सेस के लोग हैं। तो मैंने कहा लोकल लोग कहाँ चले गए, मतलब लोकल लोग तो सब नीचे चले गए हैं, प्लेन्स में चले गए। एक बार नीचे गया तो गया, वापस नहीं आते, क्योंकि 18 दिन पैदल चलना पड़ता था। और हमारे वहाँ एसएसबी के, आईटीबीपी के, आर्मी के जितने भी फोर्सेस थे, उनके हाथ में मोबाइल तो थे, लेकिन वो सिम कार्ड नेपाल का यूज करता था। आप सोच के देखिए, नेपाल का सिम कार्ड यूज करता था। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हम दुश्मन नहीं है, लेकिन नेपाल का सिम कार्ड को हमारा फोर्सेस यूज करते थे। तब हम वापस आए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैंने बताया कहानी, और उसके बाद आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ, वो जो 2014 में जो हालत था, आज कहानी बदल चुके हैं। आज सीधा आप दिल्ली से जाकर के, आप देहरादून जाने का जरूरत नहीं है, सीधा धारचूला से, गुंजी से लीपू लेक तक गाड़ी से पहुंचता है। 9 साल के अंदर में इतना बड़ा बदलाव, और पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख, कश्मीर तक बॉर्डर एरियाज में अब कोई मेजर बॉर्डर नहीं रह गया जहां गाड़ी नहीं पहुंचता है। और उस समय हर एक बॉर्डर पॉइंट पे हम लोग पैदल जाना पड़ता था। हमारा जो फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी 3-4 दिन लॉन्ग पेट्रोलिंग करते थे। विंटर में तो जा ही नहीं सकते थे बर्फ के कारण। आज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितना रोड्स और ब्रिजेस बनाया है, अगर मैं गिनती करके यहाँ बताऊंगा तो मेरा सारा जो भाषण देने का समय है वो गिनती में चले जाएंगे। इसलिए मैं बाद में फोटो के साथ सारा डिटेल भेज दूंगा कांग्रेस के एमपीओ के पास, ताकि वो समझे कि 9 साल के अंदर में कितना तरक्की हुआ है। पिछले 9 साल में 5 लाख करोड़ का टोटल बजटरी सपोर्ट भारत सरकार के 54 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। ये 233% इंक्रीज है। ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है, 1%, 2% नहीं, 100% नहीं, 233%। 9 साल के अंदर में बजटरी सपोर्ट, वहाँ जो एक्सपेंडिचर हुए हैं। और उसके बाद रोड के बारे में तो अगर मैं कहूँगा
तो लगभग नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर बदल चुके हैं। मैं जब यहाँ सदन में आए, एक भी डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन नहीं था। और 2014 में हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता नहीं था। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100% डबल लेन रोड से कनेक्ट हो चुके हैं 9 साल के अंदर में। इससे दर्शाता है कि गवर्नमेंट चाहेगा और प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति है तो काम कर सकता है। ये प्रूव करके दिखा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41,746 किलोमीटर रास्ता 26,226 करोड़ के लागत से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1.6 लाख करोड़ का रोड का काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, डोला सदिया प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बड़ा अटल सेतु कई है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे विषय पे भी मुझे बोलना है, तो मैं स्किप करना चाहता हूं। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे अरुणाचल में सबसे दूर वाले गांव में जा करके पूरा 2 दिन वहां बैठा, रात गुजारे और वहां से लॉन्च किए। उस वाइब्रेंट विलेज के तहत अब सारा बॉर्डर एरिया जो आपने 66 इयर्स आपको शासन करने का मौका मिला, आपने छोड़ दिया। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे गांव और चीन बॉर्डर में लद्दाख कश्मीर तक 100% 4G नेटवर्क देने का कार्यक्रम लगभग अंतिम छोर पे है। अब 6-7 महीने में 100% हो जाएगा, चुनाव से पहले। उसके बाद आपको मैं 2-3 बातें और आप राजा जी, आप टेलीकॉम मंत्री थे, आपको मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट के गांव में आपने टेलीकॉम टावर लगाया, वो आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आप चुपचाप सुनिए। But not a single village was connected. What's the point? What is the point? Now it is happening. हाँ, इसलिए सर, Mr. Minister, please address the Home Minister will reply on that issue. सर, please address the chair. He is speaking on the मैं no सर- confidence motion. He is speaking on the no confidence motion.